Good morning, India. Monday to Friday. back-to-back classes. लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज हम कुछ हमारा 6.2 को हल करेंगे। इससे पहले हमने पिछली क्लास के अंदर 6.2 को हल किया था। आज हम 6.3 हल करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन की निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई की क्या संभावना है। वर्गमूल ज्ञात करना है तो इकाई का क्या आएगा। पहले तो वर्गमूल का मतलब होता है कि जो वर्ग है वो किस संख्या से बना है। जैसे अगर मैं कहूँ 5 का वर्ग क्या होगा तो 25। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो संख्या है 25, तो ये कौन सी संख्या का वर्ग है। तो कौन सी संख्या का वर्ग है वही क्या है आपका वर्गमूल। तो यहाँ पे ये वर्गमूल किसका है 5 का। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, लेकिन ये अपन को ज्ञात नहीं करना, अपन को सिर्फ क्या बताना है यहाँ पे इकाई का अंक। कि इकाई का अंक क्या आएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कोई भी संख्या अपने पास में तो उसके इकाई का अंक क्या क्या आ सकते हैं। जैसे अगर 1 है इकाई में तो उसका इकाई का अंक भी क्या आएगा 1 आएगा। अगर इकाई में क्या है 2 है, जैसे इसको अपन ये ले लेते हैं, जैसे 11 का किया हमने वर्ग। ठीक है, 11 का वर्ग क्या आएगा 121 आएगा। तो यहाँ पे इकाई में 1 है तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। इसी प्रकार मैंने 12 का किया वर्ग, तो 12 का वर्ग करूंगा तो क्या आएगा 144। तो यहाँ पे 2 का वर्ग क्या आया 4। तो वही हम यहाँ कर रहे थे, इकाई में अगर 2 है तो इकाई में क्या आएगा 4 आएगा। 3 है तो क्या आएगा 9 आएगा। 4 है इकाई में तो क्या आएगा 6। 5 है तो इकाई में क्या आएगा 5 ही आएगा। 6 है इकाई में तो इकाई में भी क्या आएगा 6 आएगा। 7 है अगर इकाई के अंदर वर्ग कर रहे हैं अपन किसी भी संख्या का, तो उसका वर्ग करने पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी आपके पास में इकाई में 9 आएगा। 8 का क्या आएगा 4 आएगा। 9 का क्या आएगा 1। और अगर 0 है तो उसका क्या हो जाएगा आपके सम 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं आने वाले कौन कौन से हैं, तो 2, 3, 7 और 8। अगर इकाई में ये दिख जाए आपको 2, 3, 7, 8, तो उसका कोई भी वर्गमूल उसका वर्ग नहीं होता है। या कोई भी संख्या के अंदर 2, 3, 7, 8 है तो उसका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो वो वर्गमूल है ही नहीं है पहली बात तो किसी भी संख्या की। तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है पता करना है। तो देखो यहाँ पे इकाई में क्या आ रहा है इसका 1 आ रहा है। तो ये कौन सी संख्या का वर्गमूल हो सकता है। इकाई में क्या आया यहाँ पे 1 आया है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सी संख्या का वर्गमूल हो सकता है। तो देखो इकाई में कब आएगा ये जब 1 का वर्ग करेंगे अपन। ठीक है, इसके अलावा कब आएगा 9 का करेंगे। 1 और 9, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ये वर्गमूल है ये जो संख्या है इसका जो वर्गमूल होगा उसके इकाई में केस तो क्या आएगा 1 आएगा, ये फिर क्या आएगा 9 आएगा। क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 होता है, 9 का वर्ग करते हैं तो वो भी क्या आता है 1 आता है। और यहाँ पे इकाई में 1 है, इसलिए ये कौन सी संख्या का वर्गमूल हो सकता है 1 का और 9 का। जिसकी इकाई में 1 और 9 हो तो उसका वर्ग हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कह देंगे, अतः संख्या के इकाई में 1 है। संख्या की इकाई में क्या है 1, इसलिए यह 1 व 9 ये जो वर्गमूल होगा, इसलिए वर्गमूल में इकाई में 1 व 9 आएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 आ रहा है, 1 कब आएगा जब अपन 1 का वर्ग करेंगे या फिर किसका करेंगे 9 का, तब हमारे पास में आएगा। इसलिए वर्गमूल किसका हो सकता है ये 1 और 9 का। इसी प्रकार यहाँ पे 6 आ रहा है, तो देखो यहाँ पे 6 कब आएगा जब 4 का वर्ग करेंगे या फिर किसका करेंगे अपन 6 का। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो संख्या है इसका जो वर्गमूल होगा उसकी इकाई में क्या होगा केवल 4 होगा या फिर 6 होगा। क्या क्या आएगा 4 व 6 इकाई में। इसी प्रकार यहाँ पे 1 आया तो 1 किसका था यहाँ पे 1 का और 9 का। तो ये किसका वर्ग हो सकता है इकाई का 1 और 9 का।
5 आ रहा है तो 5 किसका है यहाँ पे 5 का, तो यहाँ पे 5 हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम सिर्फ इन नियमों को देखते हुए, कौन से नियम को, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 4 का 16 का मतलब 6, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 9, 8 का 4, 9 का 1। तो ये नियमों को अगर हम देखते हैं तो इनको देखते हुए हम किसी भी संख्या का वर्गमूल का इकाई का अंक अपन बता सकते हैं इसी नियम के आधार पर। लेकिन ध्यान रखना, अगर 2 3 7 8 आ जाए तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। जैसे अगला क्वेश्चन आपके पास में दूसरा, कि बिना गणना किए हुए वे संख्या बताई जो संभवतः पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है, अपन को ये बतानी है, बिना गणना किए हुए, बिना गणना किए। तो देखो यहाँ पे पहला इसका जो क्वेश्चन था वो दे रखा है 153, ठीक है। दूसरा है 153, उसके बाद में 257, तीसरा है इसी में क्वेश्चन आपका, तीसरा क्वेश्चन है इसी में आपका 408, और चौथा क्वेश्चन है इसमें आपका 441। अब आपसे पूछा है कि बिना गणना किए हुए आपको वे संख्या बताइए जो संभवतः पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो यहाँ पे इकाई में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, इकाई में 3 आ रहा है, इसका मतलब ये किसी का भी वर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि वर्ग में तो क्या आना चाहिए, 1 4 9 6 5 6 9 4 1 ये आना चाहिए। लेकिन अगर ये आ रहा है आपके 2 3 7 8 इकाई के अंदर, तो वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है या उसका वर्गमूल नहीं होगा। तो यहाँ पे तो इकाई में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, इसका मतलब ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इसी प्रकार यहाँ 7 आ रहा है तो ये भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। यहाँ पे 8 आ रहा है तो ये भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, क्योंकि नहीं आना चाहिए। 2 3 7 8 को छोड़ के अगर पूछा गया जाए तो वो तो हो सकता है, लेकिन अगर 2 3 7 8 अंक आएंगे तो वो किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ये तीनों संख्याएं हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन यहाँ पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 1 तो आएगा, तो ये तो होगी, क्योंकि 1 का 1 हो रहा है या 9 का भी 1 हो रहा है, तो ये हम ये कह सकते हैं, ये हो सकती है। तो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 441 हो सकती है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिर्फ इन नियमों को देख के दूसरा और पहला दूसरा क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। आगे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, इसमें तो अपन को सिर्फ देखना है और बताना है, लेकिन अब हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। अब ये हमारे पास में क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमारे लगभग 10 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से मैं आपको करीब 2 या 3 क्वेश्चन समझाऊंगा, उसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। फिर बाकी के जैसा पहला क्वेश्चन 729 सॉरी, दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने इसमें 400 वाला, तीसरा क्वेश्चन है इसमें आपके 1764। ये 3 क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आपको करना है घर से बैठ के, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या नाम दिया, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य, इसको भी मैं ले लेता हूं पहले। अभाज्य, अभाज्य का मतलब क्या होता है, आपको गुणनखंड करने, लेकिन कौन सी संख्या से करने, अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है वह, आपको पता है, आपने सीख भी रखा है कि वह संख्या जो स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो। स्वयं से विभाजित का मतलब है कि जिसमें स्वयं का भाग जाता हो, अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है, वह संख्या क्या कहलाएंगे, हमारी अभाज्य संख्या। तो अब हमें ये टुकड़े करने हैं, कौन से संख्या के करने हैं, अभाज्य के। जैसे अभाज्य संख्या गुणे 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 में से 2 का भाग जाता है, 1 का तो सब में जाता है। आपको पता, आप सोच रहे हो सर 1 का भी तो जा रहा है, नहीं, 1 का तो सब में जाता है,
बात आ गई स्वयं की, एक को छोड़ के, ठीक है। तो 2 में से 2 का जाता है, 3 में से 3 का भाग जाता है। अब आपको 4 तो 4 तो नहीं है, 4 में तो 2 का भी जाता है 2 बार, है ना। 4 नहीं है, 5 है, 6 नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 के अंदर 2 का भी जाता है भाग, 2 3 6, 3 का भी जाता है, 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6 नहीं है, 7 है, इसके अलावा 11 है, 13 है, 17 है। ये वे संख्या हैं जिनमें किसका भाग जाता है? स्वयं का। तो हमें इन्हीं संख्याओं का उपयोग करते हुए इसके क्या ज्ञात करने हैं? वर्गमूल। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब भी अपन हल करेंगे तो संख्या कौन सी लेंगे अपन? अभाज्य, भाज्य नहीं लेंगे। ये नहीं कि आप 4 का देने लग जाओ, 6 का देने लग जाओ, वहां पे भाग नहीं, हमें सिर्फ भाग किसका देना है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन है हमारी? 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक है। इसके अलावा 23 के बाद में फिर हमारे 29 31 37, ये कौन सी संख्या है? हमारी अभाज्य संख्या है जिनमें स्वयं का भाग जाता है, ठीक है। तो हमें इन्हीं संख्याओं का क्या करना है? उपयोग करना है और ऊपर जो हमारे सवाल है उनको हल करना है। तो देखते हैं, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन 729 का, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड करते समय देखो अपन को क्या करना है? इस तरीके से कॉलम बना लेना है, ठीक है। 729 इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। सबसे पहले 2 हमारी अभाज्य संख्या है सबसे छोटी। तो 2 का जो नियम होता है, 2 का नियम होता है कि उसकी इकाई में क्या होना चाहिए? 0 2 4 6 8। अगर इकाई में 0 2 4 6 8 है, ठीक है, तो उसमें 2 का भाग चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो 9 आ रहा है, तो 9 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। अब हम लेते हैं 3, ठीक है। 3, 2 को हमने क्यों छोड़ दिया? 2 को क्यों नहीं लिया? क्योंकि इकाई में क्या नहीं है? 0 2 4 6 8 नहीं है, या तो 9 है तो 9 के अंदर 2 का भाग जाता ही नहीं पूरी बार, भाग में पूरी बार जाना चाहिए। तो हमने 2 को छोड़ दिया, डायरेक्ट क्या ले लिया हमने? 3। अब देखो 3 का भाग, 3 का भाग पहले किसमें देंगे? 7 में। 2 3 का भाग, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 बार गया भाग, घटाएंगे फिर क्या बच गया? 7 में से 6 गया तो 1 बच गया, ठीक है। 1 क्या नहीं गया, कितने हो गए? 12। लिखना भी नहीं है, इसको ध्यान रखना है सिर्फ, ठीक है। कितने हो गए यहाँ पे? 12। 12 में 2 3 का भाग, 4 3 12, 4 3 12, 4 बार गए, 12 में से 12 गए, 0 बच गया। फिर किस में देंगे? 9 में। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 बार गया, ठीक है, हो गया हमारा। अब इसमें देना है वापस, इकाई में क्या है यहाँ पे? 3 का देना। जब 2 का पहले ही नहीं गया तो अब भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना इस बात को। जब पहले नहीं गया तो अब भी नहीं जाएगा। ये नहीं कि पहले नहीं गया तो अब दे दे अपन, नहीं। जब शुरू में नहीं जाएगा तो लास्ट तक भी नहीं जाएगा वो भाग। अब किसका देंगे? 3 का। 3 का भाग को देखो, 3 का भाग 2 में देंगे, नहीं जाएगा। तो हम क्या ले लेंगे? 4 हो गए, 24 हो गए। 24 में भाग दो, 3 8 24, 8 बार गया, 24 में 24 घटाए, 0 बच गया। अब किस में देंगे? 3 में। 3 है कम, 3 81 का। फिर वापस 3 का देखो, 3 का भाग किस में देंगे? 8 में। 3 दूनी 6, 8 में 6 गया, 2 हो गया, कितने हो गए यहाँ पे? 21। 8 में 6 गए 2, ठीक है, कितने जाएंगे? 21, 3 7 21। फिर 2 3 का भाग, 3 27, फिर 3 का 2, 3 तिया 9, 3 का भाग, 3 कम 3। तो यहाँ पे हमने देखे कि 729 के जो टुकड़े हैं, 729 के जो टुकड़े आए हैं वो क्या है? देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, है ना, गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। कितनी बार आए? 3 3 6 बार, 1 2 3 4 5 6 बार हमारे पास में क्या दिए? 3 3। ये तो हो गए इसके क्या? टुकड़े। अब लेकिन अपन को तो क्या याद करना है? वर्गमूल याद करना है। यहाँ पे 729 से जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे पास में याद है। अगर मैं इनको सबको गुणा करता हूँ तो ये आएगा, ठीक है। 729 का अभाज्य गुणनखंड हो गया, लेकिन 729 का अपन को तो क्या याद करना है? वर्गमूल। 729 का वर्गमूल। तो देखो वर्गमूल याद करने के लिए क्या करते हैं अपन कि हमारे पास में जो टुकड़े हैं उन टुकड़ों का क्या बनाएंगे अपन? जोड़ा। जोड़ा का मतलब 2 का 1 मान के चलना है। जैसे यहाँ पे ये एक जोड़ा हो गया, ये एक जोड़ा हो गया, ये कितने जोड़े बने? 3 3 के 3, 1
2 3। अब हमें 29 का वर्ग 729 का वर्गमूल ज्ञात करना है, तो इस जोड़े में से क्या लेना है, एक एक अंक लेना है। तो यहाँ पे एक जोड़ा, तो इसमें से क्या ले लिया सिर्फ हमने 3, ठीक है। ऐसे इसमें से क्या ले लेंगे अपन 3 गुणा 3, ऐसे इसमें से क्या ले लेंगे 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। तो 7, 3 को 3 से गुणा करें 3 3 9, 9 को 7 से गुणा करें 3 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, यानी 729 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपके पास में 27, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। इस तरीके से हमें क्या करना है, बाकी सारे सवालों को हल करना है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड का नियम आपको बताया कि हमें सिर्फ भाग किसका देना, अभाज्य संख्या। गुणनखंड करने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे जोड़े बनाने हैं हमारे को। जोड़े बनाने के बाद में उस जोड़े में से हमें एक एक अंक लेना है, लेने पर क्या करना है, फिर गुणा करना है। गुणा करने पर जो आएगा वही हमारे क्या होगा इसका आंसर। आगे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 400 का, ठीक है। 400 वाला ले लिया अब हमने। अब 400 के क्या करना है, वही अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है आपको, वर्गमूल। तो देखो ये 400 है, पीछे क्या है 0, 0 अंक मैंने क्या कहा आपसे कि किसका भाग देना है आपको, 2 का। 2 से विभाजित है ये, 2 हमारे अभाज्य संख्या, तो 2 का 2 का भाग पहले किसमें देंगे, 4 में, ठीक है। 2 दूनी 4, 0 में देंगे नहीं जाएगा, 0 में देंगे नहीं जाएगा। या हम ये कह सकते हैं कि 400 को क्या करना है आपको, टुकड़े करने हैं, 2 से विभाजित करना तो कितना आएगा 200, फिर वापस 0 आ जाए तो 2 का जाएगा, फिर 2 1 कम 2, पीछे की 2 जीरो से कैसे 100 बार, फिर 2 का देंगे, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0 ऐसे कैसे, फिर 2 का देंगे, 2 दूनी 4, 1 बच गया 10 हो गए, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 5 है, 5 में 2 का भाग नहीं आता तो 3 का देके देते हैं, लेकिन हमें पता है 3 के पहाड़े में 25 आता नहीं, ठीक है। तो किसका देंगे आप, 5 का, 50 25, फिर 5 का, 5 एकम 5। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 400 का अभाज्य गुणनखंड, 400 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 5 गुणा 5, ये इसके क्या हो गया गुणनखंड। लेकिन अपन को तो क्या करना है, 400 का क्या निकालना है, वर्गमूल। 400 का वर्गमूल, ये तो ऊपर तो क्या था गुणनखंड, अब वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना है, ऊपर वाली संख्या क्या बना देना है आपको, जोड़े। जोड़े बना दिया, जोड़े में से क्या लेना है, एक एक अंक। तो ये 2 2 का जोड़ा है तो 2 आ गया, ये 2 2 का जोड़ा है तो 2 आ गया। इसी प्रकार 5 5 6 जोड़ा बन गया तो 5 आ जाएगा। आपस में क्या करना है, गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यानी 400 का जो वर्गमूल है क्या आ जाएगा आपके पास में 20, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को सवाल को सॉल्व करना है। आगे फिर तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास में, यह है 1764, ठीक है। वही नियम, लास्ट में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है तो किससे विभाजित है, 2 से, 2 का भाग 2 से विभाजित हो रहा है, इसको 2 का भाग 1 में देंगे नहीं जाएगा, 7 17 हो गए, 17 में 2 घंटे 16, 2 घंटे 16 यानी 8 बार गया, 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 बच गया, क्या हो जाएगा यहाँ पे 16, 2 घंटे 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 क्योंकि लास्ट में 2 आ रहा है, तो चौको 8, 2 चौको 8, 2 एकम। अब 1 आ गया, तो 1 आ गया तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। किसका देंगे आप, 3 का, 3 का देके देखो। 3 का एक नियम होता है, 3 में नियम क्या है कि आप अंकों को जोड़ दो। अगर 3 जोड़ने पर 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से बढ़ती है। जैसे देखो मैंने इसको जोड़ दिया, 4 और 4 8 में 9 रहा है, तो 9 3 से विभाजित होता ही नहीं होता, यानी इसमें 3 का भाग जाएगा, पता चलेगा आपको 2 अब 3 का भाग, 3 एकम 3, 1 बच गया, कितना हो गया यहाँ पे 14, 3 चौको 12, 14 में से 12 गए तो 2 बच गए, 21 हो जाएंगे, 3 7 21, ठीक है। फिर वापस किसका देंगे, 3 का, 3 का भाग 3 चौको 12, 14 में से 12 गए तो 2, कितने हो जाएंगे 27, 27 हो गए तो 3 नाम 27, 9 बार चला जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है 49, तो 49 में 3 का भाग नहीं जाता है, ठीक है। अब किसका देंगे अपन, 3 के बाद में तो अभाज्य संख्या कौन है हमारे 5, लेकिन 5 का नियम क्या है, 5 में तो क्या होना चाहिए, एक आएगा 0 या 5 होना चाहिए, 5 का नहीं जाएगा, तो किसका देंगे हम 7 का।
सात सातों 49, सात सातों 49, फिर 7 का 7 एकम 7। अब यहाँ पे हमारे पास में संख्या थी 1764 का अभाज्य गुणनखंड। क्या है हमारे पास में 1764 का अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हो गया आपको? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। लेकिन अपन को तो गुणनखंड तो निकालना है, अपन को तो क्या निकालना है? वर्गमूल। तो 1764 का वर्गमूल बराबर क्या करना है अपन को? जोड़े बना दो, 2 का जोड़ा 3 का जोड़ा 7 का जोड़ा। इनमें से क्या लेना है अपन को? एक एक बार लेना है। तो 2 गुणा 3 गुणा 7। अब इनको क्या कर दो आपस में गुणा, और वही हमारा हो जाएगा आंसर। तो गुणा करो, 2 तिया 6, 6 को 7 से गुणा किया तो 42। ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है? सभी सवालों को सॉल्व करना है। आगे मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है, उनको आपको घर पे हल करना है। जैसे मैं 2 क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, एक तो चौथा नंबर का, चौथा 5वां सवाल मैं आपको दे देता हूँ घर के लिए, ठीक है। ये आपको सॉल्व करना है, पूरा आंसर चेक करना है कल जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर। 4096 और 7744। इसके हमें क्या याद करना है? वर्गमूल। और कौन सी विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है।